हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम रिव्यू दो, और वो भी एक साथ में दो पोस्ट का एग्ज़ाम रिव्यू डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले होगा स्टोर सुप्रिटेंडेंट की जो पोस्ट थी उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद में जो ग्वालियर सेंटर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है एमटीएस पोस्ट का, उसका भी रिव्यू दोनों का साथ में ही देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि ट्रेड के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। जितने भी डाउट बनते हैं वो सब के सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। अब मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्टोर सुप्रिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो कौन से स्टूडेंट का एग्जाम था। उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी भेजा था साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमने इनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कुछ भी आपके साथ में शेयर नहीं किए। अब शेयर करने का देखो वैसे कोई सेंस भी नहीं है। अब आप क्या करोगे कि जिस स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये देख लो इनकी जो एग्जाम था, डेट ऑफ एग्जाम कब है, 8 अगस्त को इनका एग्जाम हुआ था, शिफ्ट सेकंड थी, और कितने 1 बजे से इनका एग्जाम था। और सेंटर की बात करें तो कौन सी, न्यू दिल्ली के अंदर इनका एग्जाम था। और यहाँ पे इनकी जो पोस्ट लिखी हुई है ट्रेड की पोस्ट था। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको पहले बता दी। अब चलो रिव्यू देख लेते हैं कि इनके क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले जो हम रिव्यू देखेंगे वो आज पारस सिंह ने भेजा है। इनका जो ग्वालियर के अंदर सेंटर था उनका रिव्यू है, और जो अपन ने अभी स्टोर सुप्रिटेंडेंट का जो रिव्यू बताया था वो अपन इसके बाद में देखेंगे। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको सारे के सारे जो डाउट है एग्जाम को लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन आए थे, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के और 25 ही स्टैटिक जीके के। तो यहाँ पे जो एमटीएस का जो इनके एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपके क्या है कि ट्रेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वही पूछे गए थे। टाइम कितना दिया गया था, 3 घंटे का टाइम दिया गया था। और मैथ में सिर्फ कैलकुलेशन बेस पर ही पूछे गए थे। 6-7 जो 6वीं 7वीं के जो स्टूडेंट है उस लेवल का आपके एग्जाम पूछे गए थे। मैथ इंग्लिश के 4 सिनोनिम्स पूछे गए थे, 1 एडियम्स पूछा गया था, और 3 से 4 सेंटेंस थे जिनको करेक्ट करके बताना था, ये पूछा गया था। अब एक अग्रेसिव पूछा गया, और एक रिकंडेंसेशन की जो स्पेलिंग है वो पूछी गई थी कि इनको राइट करके आप बताओ। अगला एक था प्रीपोजिशन का था, और जीके में पूछे गए। अब अगर बात करें इनके जीके के अंदर क्या पूछा गया था, तो इनके जीके में जो मोस्टली पूछा गया था वो एक ही टॉपिक से पूछ गए थे कि अगर आप ये सबसे बड़ा ऊंचा छोटा वाले जो टॉपिक होता है उससे ही इनके सारे क्वेश्चन आ गए थे। देखो यहाँ पे जीके में पूछा गया था दुनिया में सबसे बड़ा जानवर पूछा गया था। उसके बाद जो आता है कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे गर्म द्वीप कौन सा है, इसके बाद सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा जमीन क्षेत्र का जानवर कौन सा है। और फिर और भी इजी लेवल के थे। रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज सबसे ज़्यादा और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, और एज रिलेशन वाले क्वेश्चन थे। ये तो आपने पहले ही देखा होगा कि ये पैटर्न तो इंग्लिश और मैथ तो मोस्टली आपने कहीं भी एग्जाम दिया हो किसी भी पोस्ट के लिए सभी की सेम ही रहने वाली है। और इन्होंने अपना नाम बताया था पारस सिंह, ये कानपुर से हैं। और इनका एग्जाम कहाँ पे था, तो आप देख सकते हो ग्वालियर महाराजापुर के अंदर इनका एग्जाम था। और एक जो स्कूल का मतलब इन्होंने अपना ये भी भेजा है कि नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल के अंदर इनका एग्जाम था एमटीएस के लिए। ठीक है, इसके बाद आरटीपीसीआर वहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे। तो अगर आप इस सेंटर पे एग्जाम देने जाने वाले हो तो आप आरटीपीसीआर को लेके परेशान नहीं हो, आपसे आरटीपीसीआर नहीं मांग रहे वहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो एक एडमिट कार्ड चाहिए होगा और एक आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी आपके पास में हो तो वो चल जाएगा। 3 घंटे का एग्जाम था। और अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए इनसे भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लिए गए, और इनको कहा था कि जैसे ही रिजल्ट अवेलेबल होगा आपको मेल या मतलब फ़ोन करके बता दिया जाएगा, और बाकी लेटर भी आ जाएगा। अब ठीक है, अब इनके एयरपोर्ट से रिलेटेड की क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एयरपोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस चलो आगे देख लेते हैं। एडवांस मैथ की अगर बात करें तो इनके एडवांस मैथ कुछ भी नहीं पूछा गया, ओनली कैलकुलेशन बेस पे क्वेश्चन थे, 5वीं 6वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज में एसआई सीआई टाइम वर्क कुछ भी नहीं था। परसेंटेज का 1 आया था, 50 का 15% निकालना था, बस इतने। मतलब इजी एमटीएस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप भी देख लो कि कितने मतलब किस लेवल के एग्जाम पूछे थे। आपके पैटर्न है एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी सी जीके अच्छी होनी चाहिए, तब आप आराम से एमटीएस का निकाल सकते हो। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो अगला जो अपना रिव्यू भेजा है वो आप देख सकते हो, इन्होंने भेजा है। इनका थोड़ा सा नाम के लिए इनको वैसे ही नहीं पूछा गया था, तो इनके नाम वगैरह आपको शो नहीं कर सकते। तो अब आप इन्होंने जो ट्रेड का हमने इसको वैसे इनका आपको ऑलरेडी एडमिट कार्ड दिखा दिया था। आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो इनके ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आए थे सुप्रिटेंडेंट स्टोर के अंदर, और यहाँ पे दिल्ली के अंदर इनका एग्जाम था। ये जो एडमिट कार्ड है हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। जो फिर हमने कहा था सर कुछ क्वेश्चन याद है कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन थे, जीएस के इनको याद थे। जीएस में कुछ देर में सेंड करता हूँ, एडमिट कार्ड के पीछे लिखे हुए हैं। तो मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन भेजे थे वो एडमिट कार्ड के पीछे लिख के लेके आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इनको भेजे थे इन्होंने।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए? 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 रीजनिंग के, 15 जीएस के, 10 इंग्लिश के, 10 कंप्यूटर के और 50 ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये भी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन बता नहीं पाए थे। इन्होंने एक भी क्वेश्चन बताया नहीं कि ट्रेड से रिलेटेड पूछा क्या गया है। तो बस आप ये इतना मान लो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ट्रेड से रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन अपने पास में अवेलेबल नहीं है कि क्या पूछा गया था। अब जीके के क्वेश्चन की एक बार बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीके के अंदर ये पूछा गया कि एक रिचार्जेबल मेल किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन होगा। फिर भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है। नागरिक संशोधन अधिनियम को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन सा था? 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला का खिताब किसने जीता? सिरोई पॉइंट पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? अगला क्वेश्चन था ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? आर्ट, फिर आगे पता नहीं क्या लिखा, आर्ट किस राज्य से संबंधित है? आर्ट 3-2 लिखा होगा। फिर बोरी वन्य जीव राज्य किसके अंदर है? अभयारण्य। और इसके बाद है आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता था? WWW की फुल फॉर्म पूछी थी, URL की फुल फॉर्म पूछी गई थी। उच्चतम न्यायालय का IT एक्ट क्या है, ये भी पूछा गया था। और इसके बाद में इन्होंने जो भेजे हैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन भेजे हैं, और फिर इंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह, ये रीजनिंग के अंदर तो मोस्टली सभी के अंदर यही पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल इंटोनियम सिनोनियम्स है ये तो आप आराम से कर सकते हो। अब जो आगे बात करें कि सर कुछ ट्रेड वाले क्वेश्चन है, तो इन्होंने फिर ये एडमिट कार्ड भेजा था कि ये यहाँ पे ऐसे एडमिट कार्ड के पीछे क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन कौन से क्वेश्चन है? जीके वाले क्वेश्चन ही लेके आए थे। ट्रेड वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये एडमिट कार्ड के पीछे नोट किए हुए क्वेश्चन थे, अभी दूसरे पेज पे क्लियर लिख के आपको भेज दिए हैं। तो ट्रेड के क्वेश्चन याद नहीं है, बट न्यू स्टूडेंट के समझ से बाहर थे क्वेश्चन। मतलब ट्रेड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं, लेकिन एक भी इनको क्वेश्चन याद नहीं है। अगर और भी किसी भी स्टूडेंट ने अगर स्टोर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम दिया हो और उनको ट्रेड के क्वेश्चन याद हो, तो आप प्लीज़ अपने या तो हमें इंस्टाग्राम पे भेजिए या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। फिर हमने कहा सर कुछ क्वेश्चन याद हो सके ताकि स्टूडेंट को कुछ तो आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा, फिर इनका कहना है सर मैं कह रहा हूँ सर वो क्वेश्चन वही कर पाएगा जो स्टोर कीपर का इंचार्ज है। आई बिलीव सर। ओके सर। लैंग्वेज भी बहुत बड़ी थी। ट्रेड के टोटल क्वेश्चन एयरपोर्ट्स के कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन थे, वो एक स्टोर कीपर वाला ही जान सकता है। तो अब देखो, जो हमने अपनी तरफ से अवेलेबल आपको करवा सकते थे, पूरी कोशिश की थी कि आपको सारे ट्रेड के क्वेश्चन अवेलेबल करवाएं, लेकिन अब किसी को याद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर किसी को याद है तो आप जरूर भेज